हेलो, आप सभी को नौकरी फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज जो है एक एक कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय जो होता है, बालिका विद्यालय होता है, वहाँ से एक न्यू फ्रेश एडवर्टाइजमेंट आया है निकल के। ऐसे में देखिएगा तो ये वैकेंसी जो निकली हुई थी 13 नवंबर को निकला हुआ था, बट मुझे जो है अभी मिला है। तो मैंने सोचा कि इसको भी कवर कर दूँ, क्योंकि बहुत लोग ऐसे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। जैसे अभी KVS का आया है, NVS का आया है एक साथ में, तो उसको भी मैंने कवर किया, तो उसको भी देख लीजिएगा। और इस प्रकार से जो भी ऑल इंडिया से गवर्नमेंट जॉब हो या फिर प्राइवेट हो या सेमी गवर्नमेंट जॉब हो, जो भी नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट आता है तो उसको मैं कवर करता हूँ। उसी के रेस्पेक्ट में इसको भी मैंने कवर किया हूँ। तो आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर आए तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी आगे आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो यहाँ इस संदर्भ में जो देखिए, यहाँ पे कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है यहाँ पे गाजियाबाद, जो कि यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ पे देखिए विज्ञापन जो है यहाँ पे क्या है, तो राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश लखनऊ शासनादेश 1/, इस तरह से लिखा हुआ फाइल में। तो इस तरह के संदर्भ में जो एक फ्रेश आपका ये आया है। और यहाँ पे 4 गो उच्च कृत कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय हेतु, मतलब आपका टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट के लिए आया हुआ है। तो यहाँ देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे कौन कौन सा पोस्ट है टीचर के लिए और नॉन टीचर के लिए, नॉन टीचिंग के लिए यहाँ पे है, उसका सैलरी भी दिया हुआ है। तो इसको मैं देख ले रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे प्रधानाचार्य जिसको प्रिंसिपल बोलते हैं, इसका एक पोस्ट है। और यहाँ पे कुल संख्या इस रो में देखिएगा, कुल पदों की संख्या है। यहाँ पे प्रकाशित विज्ञप्ति का विवरण है। उसके बाद मानदेय आपका कितना सैलरी मिलने वाला है, यहाँ पे पदों का विवरण, जिसमें कैटेगरी वाइज है, युवा हो गया, OBC SC ST है। इस तरह कुल पद जो आपका कुल पोस्ट टोटल पोस्ट जो है इस रो में देख पाइएगा। यहाँ प्रधानाचार्य का एक ही, और यहाँ पे आपका मानदेय इनका 30,000 30,000 पर मंथ होगा। और इसके अलावा जो है कुछ भी नहीं मिलता है, एक्यूमुलेटेड होता है। और ये है कि इसमें फ़ायदा है कि आपको कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय होता है, आवासीय होता है, रेसिडेंशियल होता है। यहाँ पे तो आपको रेसिडेंस शायद फ्री में मिलता होगा, मुझे तो ऐसा नहीं मालूम है, बट यहाँ पे शायद रेसिडेंशियल होने की वजह से, जिसमें सैनिक स्कूल है और नवोदय विद्यालय वो रेसिडेंशियल होता है, तो वहाँ पे टीचर को भी रेसिडेंस मिलता है। या फिर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है, तो वहाँ भी टीचर को जो है रेसिडेंस के लिए मिल जाता है यहाँ पे आवास। और जो है यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ और कौन कौन सा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे प्रधानाचार्य के बाद होगा PGT, आपका हिंदी है, PGT अंग्रेजी है, गणित है, जीव विज्ञान। यहाँ पे PGT जितने भी टीचर हैं उनका सबका 22,000 सैलरी है। और इस प्रकार से जो है यहाँ पे देख लीजिएगा टोटल आपका यहाँ देखिए। अब ये PGT, सॉरी, यहाँ पे PGT आपका रसायन विज्ञान हो गया, उसका भौतिक विज्ञान जिसको फिजिक्स बोलते हैं, कंप्यूटर साइंस हो गया, लैब असिस्टेंट है। अब यहाँ से जो आता है आपका नॉन टीचिंग का, जिसमें कार्यालय अधीक्षक का, सहायक रसोइया है, केयर टेकर का है, और एक नीचे जो है आपका चपरासी का है और चौकीदार का। यहाँ पे चपरासी और चौकीदार का, इस तरह से जो आपका सीट भी इस रो में है, देख लीजिए। यहाँ पे टोटल पोस्ट आपका 2024 हो रहा है। उसके बाद इस तरह सैलरी है। तो यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे जो लैब असिस्टेंट का जो कुल टोटल संख्या है 6 गो है। और इनका सैलरी कितना है, 7147 रुपया है। और 6 गो सीटें पे, मतलब 2 गो OBC SC ST से जो डिवाइडेड है। और इस प्रकार से कार्यालय अध्यक्ष का एक ही वैकेंसी है। और यहाँ पे 12,430 रुपये इनका ही है। सहायक रसोइया के लिए 3 सीट है। उसके बाद यहाँ पे 6433 रुपया। इस तरह से देख लीजिएगा अपना, इस तरह से सैलरी है। और मैं बता दिया। और इसके बाद ये जो है आपका जो एडवर्टाइजमेंट आया तो कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे जो gaziabad.nic.in पे मिल जाएगा, या फिर gaziabad.in पे भी आपको ये एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो है ये आपका जो फॉर्म जो है ऑफलाइन आपको फिल करके आपको बाई पोस्ट सेंड करना होगा, ऑनलाइन फॉर्म नहीं भराएगा। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आपका विस्तृत आपका जो है पद आहारता दिया हुआ है। यहाँ पे पद एवं आहारता, मतलब कि कौन सा पोस्ट के लिए कौन सा एलिजिबिलिटी योग्यता है। तो प्रधानाचार्य के लिए आपका एक सीट था। यहाँ पे जाइए, प्रशिक्षित MA, जिसको हिंदी अंग्रेजी बोलते, प्रशिक्षित के मतलब होगा आपके पास B.Ed होना जरूरी है। उसके बाद अथवा MSc भौतिकी होना चाहिए, रसायन विज्ञान होना चाहिए, जंतु विज्ञान जिसको बॉटनी जूलॉजी बोलते हैं। उसके बाद इसमें कोई भी आपका MA या MSc होना चाहिए। और आपके इसमें तो शायद आपका इसमें जो एक्सपीरियंस चाहिए आपका, यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ 9 से 12 के जो कक्षा है, यहाँ कक्षा 9 से 12 तक में आपका कम से कम शैक्षणिक अनुभव चाहिए। कितना साल का, तो 4 वर्ष का चाहिए। यहाँ पे 4 वर्ष का आपके पास शैक्षणिक अनुभव। तो इसमें जो प्रिंसिपल का जो भी होता है पोस्ट, वहाँ पे आपका
जो अनुभव यानी एक्सपीरियंस जरूरी होता है, और बाकी दूसरा किसी में एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। यहाँ तक जो PGT हिंदी में देखिएगा तो MA हिंदी में आपका MA होना चाहिए, तथा संस्कृत के साथ आपका BA यानी MA इन हिंदी और BA इन संस्कृत होना चाहिए, या फिर अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत वाराणसी, अथवा इस तरह से मतलब ग्रेजुएशन आपका संस्कृत होना चाहिए यहाँ पे। पर यहाँ पे जो प्रशिक्षित जो लिखे हैं इन्होंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देख लीजिएगा हिंदी में, वरीयता अर्हता, यानी आपका वरीयता का मतलब होता है कि आपको इन्होंने प्रेफरेंस देंगे, लेकिन आपका जरूरी नहीं है कि आपके विषय तो बिना आप BEd भी नहीं किए हैं, DLED नहीं किए हैं, फिर भी आप इस पोस्ट के लिए भर सकते हैं फॉर्म। तो इस तरह से जो मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, और अपना अर्हता जो यानी एलिजिबिलिटी जो मिला लीजिएगा। सबका वही है, मास्टर जिस सब्जेक्ट के लिए है उस सब्जेक्ट में मास्टर चाहिए बस, और BEd है तो, और फिर जो भी मतलब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपका क्वालिफिकेशन है उसको ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि जिसके पास जितना क्वालिफिकेशन रहता है या फिर हायर जिसके पास क्वालिफिकेशन रहता है उसको वरीयता हर जगह मिलता है, तो इसमें भी वही बात है। अब जो है आपको फॉर्म कैसे भेजना होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे टेलीग्राम जो होगा पर जाकर सर्च कीजिएगा नौकरी फर्स्ट, वहाँ पे आएगा, तो वहाँ से जाकर जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी आपका एडवर्टाइजमेंट आता है वहाँ पे मैं उसको सेंड कर देता हूँ, तो वहाँ से इसको आप कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिए, या फिर जाकर डायरेक्ट ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से जाकर लेकर आपको प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। प्रिंट आउट कराने के बाद यहाँ पे आवेदित पद का नाम यानी विषय सहित किस पद के लिए, जैसे PGT के लिए भरना है या फिर चपरासी के लिए, जिस पोस्ट के लिए भरना है उसका नाम लिखिएगा, और उसका विषय जरूर लिखिएगा। उसमें अभ्यर्थी का नाम होगा, पिता माता का नाम होगा, जन्म तिथि आयु वर्ष लिखिएगा, अस्थायी पता और पत्र व्यवहार का पता, मतलब यहाँ पे जिसमें आपका ग्राम हो गया, और उसके बाद पोस्ट ऑफिस पोस्ट कोड इस तरह, और उसका पिन कोड जरूर लिखिएगा ताकि वहाँ पे पोस्ट भेजा जा सके। उसके बाद यहाँ पे स्व प्रमाणित यहाँ पे नवीन फोटो, मतलब आपको सेल्फ अटेस्टेड लिख करके वहाँ पे यहाँ पे एक फ़ोटो चिपकाना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे दूरभाष यानी मोबाइल नंबर, email ID जरूर लिखिएगा। उसके बाद जाति एवं आरक्षण वर्ग जो भी है उस लिख कर, मतलब बेसिक आपका डाटा है, ज़्यादा कुछ है नहीं, उसको फिल कर दीजिएगा। यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता में यहाँ पे देख लीजिएगा हाई स्कूल मैंने 10th कब की है। उसके बाद विषय जो है बोर्ड या संस्था का पूर्ण कितना अंक तक, कितना प्राप्त, कितना प्रतिशत दर, इस तरह से पूरा आपका कॉलम में जो है फिल कर दीजिएगा, भर दीजिएगा। भरने के बाद जो है आपको यहाँ पे अभ्यर्थी का हस्ताक्षर हो जाएगा, उसके बाद आपका पूरा नाम हो जाएगा, उसके बाद अभ्यर्थी का पूरा पता, email ID सब यहाँ पे लिख करके आपको सेंड करना होगा। सेंड कैसे कीजिएगा तो आपको बता दें, यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब वहाँ के एड्रेस दिया हुआ, उसी एड्रेस पे आपको फिर भेजना होगा। इन्होंने जो बोल रहा है यहाँ पे कि आपको जो लिफाफा में भर के भेजिएगा, लिख करके आपको जो हार्ड कॉपी फॉर्म, तो यहाँ पे केवल डाक पंजीकृत डाक से अधो हस्ताक्षरित के कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नेहरू नगर, इस तरह से आपको, मतलब आपको यहाँ पे पंजीकृत डाक से भेजना होगा। तो पंजीकृत डाक तो शायद बंद हो गया या फिर बंद हो रहा है, तो यहाँ पे आप जो है आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट आप स्पीड पोस्ट कीजिएगा, और यहाँ पे क्योंकि स्पीड पोस्ट पूरा ऑल इंडिया में 3 से 4 दिन का भी आपको फॉर्म पहुँचा देगा। उसके बाद यहाँ पे जो एड्रेस होगा यहाँ पे लिखिएगा F19 के सामने राकेश मार्ग होगा गाजियाबाद, पिन कोड हो गया, दिनांक 30/11/2025 यानी 30 नवंबर तक आपको शाम को 5 बजे तक पहुँच जाना चाहिए। तो इस तरह से जो स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा, समय कम है, यदि आपके पास योग्यता है तो बस इस तरह से आपका पूरा कंप्लीट मैंने बता दिया किस तरह से फॉर्म फिल करना, काम भेजना होगा। और आप लोग से अभी भी रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन हमेशा मेरे चैनल पर आते रहता है। थैंक यू, धन्यवाद।